स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। पिंकी जैसी लड़कियां भले ही खुद पर कितना भी कॉन्फिडेंस रखती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वे किसी न किसी के जाल में फंस ही जाती है। पिंकी सोचती थी कि वो जब चाहे रितेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर की हकीकत सामने ले आएगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो मगरमच्छ है। आखिर वही हुआ। मंजू गुप्ता अपने पति किशन गुप्ता के साथ समाधान दिवस पर कानपुर के थाना चकेरी पहुंची। उस समय एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा, एसपी सुरेंद्र कुमार दास, सीओ अजीत प्रताप सिंह और थाना प्रभारी अजय सेठ थाने में ही मौजूद थे। थाना परिसर में फरियादियों की भीड़ लगी थी और अधिकारी बारी बारी से उनकी समस्याएं सुनकर निदान करने की कोशिश कर रहे थे। फरियादियों में नेताजी नगर निवासी मंजू गुप्ता भी थी। बारी आने पर जब वो एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा के सामने पहुंची तो अपनी लिखित फरियाद देते हुए फफक कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, साहब, हमारी बेटी पिंकी उर्फ आंचल को घर से गायब हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। उसकी गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। एसएसपी मीणा ने मंजू गुप्ता को भरोसा दिया कि वो उसकी बेटी पिंकी की खोज कराएंगे और वो जहां भी होगी बरामद की जाएगी। आश्वासन पाकर मंजू गुप्ता पति के साथ घर वापस आ गई। हालांकि एसएसपी के आश्वासन पर उन्हें यकीन नहीं था, क्योंकि अब तक वे लोग आईजी, डीआईजी से लेकर डीएम व कमिश्नर तक की चौखट पर दस्तक दे चुके थे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। फिर भी एसएसपी के आश्वासन पर उनके मन में आशा की एक नई किरण तो जागी ही थी। ये बात 21 जुलाई 2018 की है। एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा ने पिंकी गुप्ता अपहरण मामले को गंभीरता से लिया। उन्हें इस बात का अफसोस था कि 1.5 साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद पुलिस पिंकी को बरामद नहीं कर सकी थी। उन्होंने इस मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी एसपी सुरेंद्र कुमार दास को सौंपी। दास हाल ही में अंबेडकर नगर से पदोन्नत होकर आए थे और एसपी बनाए गए थे। एसपी सुरेंद्र कुमार दास ने पिंकी अपहरण मामले को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने सीओ अजीत प्रताप सिंह, थाना प्रभारी अजय सेठ तथा चौकी इंचार्ज जगदीश सिंह को अपने ऑफिस बुला लिया। साथ बैठकर सभी ने इस मामले पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। इसी मीटिंग में तय हुआ कि पिंकी अपहरण मामले की जांच चौकी इंचार्ज जगदीश सिंह करेंगे। ये भी तय हुआ कि हर रोज की जांच से वो अधिकारियों को अवगत कराते रहेंगे। 24 जुलाई 2018 को जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद जगदीश सिंह ने उसी दिन इस मामले की फाइल के पन्ने पलटते हुए अब तक हुई जांच के बारे में जानने की कोशिश की। पता चला कि पिंकी की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद तत्कालीन दरोगा संजय यादव को जांच सौंपी गई थी। बाद में संजय यादव ने पिंकी की गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया था। इसके बाद दरोगा राघवेंद्र सिंह, सुजीत कुमार मिश्रा तथा मुरलीधर पांडेय ने जांच की। इस दरमियान 55 पर्चे काटे गए थे, लेकिन पिंकी का कहीं पता नहीं चला था। इसके बाद इस मामले की जांच जगदीश सिंह को सौंपी गई थी। दरोगा जगदीश सिंह ने फाइल खंगाली तो कई बातों ने उन्हें चौंकाया। पिंकी अपहरण केस की पूरी फाइल का अध्ययन करने के बाद जगदीश सिंह ने पिंकी की मां मंजू गुप्ता को चौकी बुलाया और उससे पूछताछ करके उसका बयान दर्ज किया। मंजू ने बताया कि पिंकी उर्फ आंचल 27 सितंबर 2016 को ये कहकर घर से निकली थी कि वो मेडिकल परीक्षण कराने उर्सला अस्पताल जाएगी। उसे थाना बाबूपुरवा की पुलिस ने बुलाया है। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। तुम्हें किसी पर शक है? जगदीश ने पूछा। हाँ साहब, है, मंजू ने जवाब दिया। किस पर? रितेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर तथा उसके दोस्त अनुज सिंह पर। उनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? जगदीश सिंह ने पूछा। साहब, सबूत तो कोई नहीं है, पर शक जरूर है। दिखावे के लिए तो बहुआ ठाकुर ने मेरी मदद की है, लेकिन पिंकी के अपहरण का षड्यंत्र उसी ने रचा है। उसी ने अपने दोस्तों की मदद से पिंकी का अपहरण किया है। विवेचक जगदीश सिंह ने रितेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि बहुआ ठाकुर शिवकटरा का रहने वाला है और क्षेत्र का दबंग आदमी है। वह डीएवी कॉलेज का छात्र नेता रहा था और उसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। यह अलग बात है कि वो हार गया था। बहुआ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, साथ ही वो वकील भी था। उसकी गिनती दबंग वकीलों में होती थी। बहुआ ठाकुर के दोस्त अनुज सिंह के बारे में सिंह ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह केडीए कॉलोनी श्यामनगर का रहने वाला है और ट्रैवल एजेंसी चलाता है। उसका भी अपने क्षेत्र में दबदबा है, साथ ही उसकी राजनीतिक गलियारों में पैठ भी है। बहुआ ठाकुर से उसकी गहरी दोस्ती है। दोनों साथ उठते बैठते हैं और शराब की महफिल जमाते हैं।
बहुआ ठाकुर और अनुज सिंह शक के घेरे में आए तो जगदीश सिंह ने पिंकी गुप्ता और आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी। जिस दिन पिंकी गायब हुई थी उस दिन उसकी जिन जिन नंबरों पर बात हुई थी उन नंबरों को जगदीश सिंह ने अलग पेपर पर लिख लिया। इसके बाद उन्होंने उन नंबरों पर कॉल करके एक एक शख्स को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। इसी दौरान एक युवक जगदीश सिंह के हाथ लगा, जिसने बताया कि 27 सितंबर 2016 को उसने पिंकी गुप्ता को छात्र नेता व अधिवक्ता बहुआ ठाकुर और उसके दोस्त अनुज सिंह के साथ श्यामनगर में हाईवे पुल के नीचे कार में देखा था। जगदीश सिंह ने इसी क्लू को आधार बनाया। उन्होंने सीधे अधिवक्ता बहुआ ठाकुर पर हाथ डालना उचित नहीं समझा। सोच विचार कर उन्होंने पहले अनुज को उठाने का ताना बाना बुना। इसके लिए उन्होंने एसपी सुरेंद्र कुमार दास से संपर्क किया और सारी जानकारी देते हुए अनुज व बहुआ को अलग अलग गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी। एसपी ने जगदीश सिंह की जांच प्रगति के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी, साथ ही सहयोग के लिए स्पेशल फोर्स भी मुहैया करा दी। इसी बीच विवेचक जगदीश सिंह को कॉल डिटेल्स से एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि जिस दिन पिंकी बहुआ व अनुज के साथ कार में देखी गई थी उसी रात से तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए थे। इसका मतलब उस रात कोई न कोई ऐसी अनहोनी जरूर हुई थी जिसकी वजह से तीनों को मोबाइल स्विच करने पड़े थे। इस क्लू के आधार पर बहुआ ठाकुर व 25 अगस्त 2018 की रात दरोगा जगदीश सिंह ने एसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई स्पेशल फोर्स की मदद से अनुज सिंह के केडीए कॉलोनी श्यामनगर आवास पर छापा मारा। पुलिस छापे से घर में हड़कंप मच गया। घर वालों व पड़ोसियों ने अनुज की गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी और अनुज सिंह को गिरफ्तार कर थाना चकेरी ले आए। थाना चकेरी पर अनुज सिंह से पिंकी गुप्ता के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकरते हुए बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। थाना प्रभारी अजय सेठ व सीओ अजीत प्रताप सिंह ने भी अनुज से हर तरह से पूछताछ की, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली। इस पर विवेचक जगदीश सिंह ने क्लू देने वाले आदमी से अनुज का सामना कराया। उसे देखते ही अनुज सिंह को पसीना आ गया। आखिर उसे जुबान खोलनी पड़ी। अनुज सिंह ने पुलिस को बताया कि पिंकी गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं है। उसने और बहुआ ठाकुर ने पिंकी का अपहरण कर उसी दिन मार डाला था और उसका शव हमीरपुर ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया था। ये पूछे जाने पर कि पिंकी को क्यों मारा, अनुज बोला, ये सब बहुआ से पूछो। मैंने तो दोस्ती के नाते उसका साथ दिया था। आखिर खुल ही गया पिंकी की गुमशुदगी का भेद। अनुज सिंह ने पिंकी की हत्या का खुलासा किया तो पुलिस सख्ते में आ गई। आनन फानन में इंस्पेक्टर अजय सेठ ने पिंकी की हत्या किए जाने की जानकारी एसपी सुरेंद्र कुमार दास व सीओ कैंट अजीत प्रताप सिंह को दे दी। अधिकारियों के निर्देश पर दबंग छात्र नेता अधिवक्ता रितेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर के शिव कटरा गांधीनगर स्थित घर पर भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा गया। पुलिस उसे बंदी बनाकर थाना चकेरी ले आए। बहुआ ठाकुर की गिरफ्तारी की खबर छात्र नेताओं और वकीलों को लगी तो वे थाना चकेरी आ पहुंचे और हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर पाकर एसपी सुरेंद्र कुमार दास व सीओ कैंट अजीत प्रताप सिंह भी आ गए। उन्होंने छात्र नेताओं और वकीलों से अपील की कि वे हंगामा न करें। अगर बहुआ ठाकुर निर्दोष है तो उसे बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। एसपी सुरेंद्र कुमार दास ने जब बहुआ से पिंकी के संबंध में पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। लेकिन जब उसका सामना अनुज सिंह से कराकर बताया गया कि उसने पिंकी की हत्या का राज उगल दिया है तो बहुआ ने भी सिर झुका लिया। इसके बाद उसने पिंकी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, दोनों ने हत्या में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी बरामद करा दी। मंजू गुप्ता को जब पिंकी की हत्या हो जाने की खबर मिली तो वह थाना चकेरी पहुंच गई। उसने हवालात में बंद बहुआ से पूछा कि तुम तो पिंकी को बहुत चाहते थे, फिर उसे क्यों मार डाला? इस पर बहुआ बोला, तुम्हारी बेटी मुझे ब्लैकमेल करके शादी का दबाव डालने लगी थी। आखिर क्या करता मैं? चूंकि बहुआ ठाकुर और अनुज सिंह ने पिंकी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए विवेचक जगदीश सिंह ने दोनों को अपहरण की धारा 364, हत्या की धारा 302 और लाश गायब करने के लिए धारा 201 में नामजद कर विधिसम्मत बंदी बना लिया। पुलिस बहुआ व अनुज को लेकर हमीरपुर गई, जहां दोनों ने पिंकी के शव को यमुना पुल के नीचे फेंका था। लेकिन पुलिस शव बरामद नहीं कर पाए। पुलिस यमुना किनारे स्थित थानों से अज्ञात शव के बारे में जानकारी जुटाकर पिंकी के शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कराने लगी। पिंकी कौन थी, वो बहुआ ठाकुर के संपर्क में कैसे आए, बहुआ ने उसे अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया और फिर उसकी हत्या क्यों और कैसे की, ये सब जानने के लिए हमें पिंकी के अतीत को टटोलना पड़ेगा। आम लड़की से खास बनी पिंकी कानपुर महानगर के चकेरी थाना के अंतर्गत एक मोहल्ला है नेताजी नगर। इसी मोहल्ले में किशन गुप्ता अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मंजू के अलावा केवल एक ही बेटी थी, पिंकी उर्फ आंचल।
किशन गुप्ता जीटी रोड पर अंडे का ठेला लगाता था। उसकी पत्नी मंजू भी उसके काम में हाथ बटाती थी। किशन जो कमाता था उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। मंजू गुप्ता की बेटी पिंकी उर्फ आंचल देखने में काफी सुंदर थी। उसने जब जवानी की ओर कदम बढ़ाया तो उसका अंग अंग दमकने लगा। गोरी रंगत और खूबसूरत आंखों वाली पिंकी को जो भी देखता आकर्षित हो जाता। पिंकी गुप्ता का चचेरा भाई दिलीप गुप्ता भी नेताजी नगर में पिंकी के घर के पास रहता था। उसकी अपने चाचा किशन व चाची मंजू से पटरी नहीं बैठती थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। पिंकी इस झगड़े से बहुत परेशान रहती थी। मां का पक्ष लेकर कभी कभी वो दिलीप से भी भिड़ जाती थी, जिससे दिलीप उससे नाराज रहने लगा था। एक रोज पिंकी चचेरे भाई दिलीप की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस जा रही थी। तभी रामादेवी चौराहे पर उसकी मुलाकात अधिवक्ता रीतेंद्र सिंह उर्फ बउआ ठाकुर से हो गई। उस रोज टेम्पो ऑटो की हड़ताल थी, जिससे पिंकी को सवारी नहीं मिल रही थी। अधिवक्ता बउआ ठाकुर कचहरी जा रहा था। पुलिस कार्यालय भी कचहरी के पास ही था। बउआ ठाकुर ने पिंकी से कहा कि उसकी कार में बैठ जाए, वो उसे पुलिस ऑफिस के सामने उतार देगा। पिंकी की मजबूरी थी, सो वो गाड़ी में बैठ गई। पिंकी खूबसूरत होने के साथ साथ बातूनी भी थी। रामादेवी चौराहे से पुलिस ऑफिस तक वो उससे बातें करती रही। 1 मिनट के लिए भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। जिस तरह वो मुस्करा कर बातें कर रही थी, उससे रीतेंद्र सिंह बहुत प्रभावित हुआ। पहली ही नजर में पिंकी उसके दिल में उतर गई। वो बैक मिरर में उसका चेहरा देखते हुए उसकी बातों का जवाब देता रहा। बातों बातों में उसने पिंकी का मोबाइल नंबर भी ले लिया। बउआ ने धीरे धीरे पांव आगे बढ़ाकर थाम लिया पिंकी का हाथ। पिंकी उर्फ आंचल से हुई पहली मुलाकात में ही बउआ जैसे उसका दीवाना हो गया। उसका फोन नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब भी उसका मन करता उससे फोन पर बात कर लेता। रीतेंद्र उर्फ बउआ ठाकुर शरीर से हृष्टपुष्ट व स्मार्ट था, सो पिंकी को भी उससे बातें करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को दिलोजान से चाहने लगे। एक दिन पिंकी के चचेरे भाई दिलीप के घर चोरी हो गई। दिलीप ने अपनी चाची मंजू व चचेरी बहन पिंकी के विरुद्ध थाना चकेरी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मंजू के घर तलाशी ली तो चोरी का कुछ सामान बरामद हो गया। पुलिस ने मामबेटी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मंजू चिल्लाती रही कि उसने चोरी नहीं की है, बल्कि उसे साजिशन फंसाया गया है। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और मंजू और उसकी बेटी पिंकी को जेल भेज दिया। प्रेमिका पिंकी के जेल जाने की बात अधिवक्ता बउआ ठाकुर को पता चली तो वो तिलमिला उठा। उसने दौड़ धूप करके पिंकी व उसकी मां मंजू की जमानत करा दी। इस दरमियान दोनों को 14 दिन जेल में रहना पड़ा। चूंकि वकील बउआ ठाकुर ने मंजू की जमानत कराई थी, इसलिए वो उसके एहसान तले दब गई और उसे अपन हितैषी मानने लगी। पिंकी का भी प्यार उमड़ पड़ा और वो बउआ को अपना सच्चा प्रेमी समझ बैठी। इसके बाद बउआ और पिंकी का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ साथ घूमने फिरने और मौजमस्ती करने लगे। दोनों का शारीरिक मिलन भी होने लगा। रीतेंद्र सिंह उर्फ बउआ ठाकुर चकेरी थाना के शिवकटरा गांधीग्राम में रहता था। वहां उसका अपना मकान था। वो छात्र जीवन से ही दबंग था। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह हार गया था। बउआ प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ वकालत भी करता था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी और वो क्षेत्र का दबंग व्यक्ति था। मां बाप ने भी नहीं समझाया पिंकी को। पिंकी बउआ के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि वह उसके साथ शादी रचाने का ख्वाब देखने लगी। ख्वाब ही नहीं देखने लगी बल्कि उस पर शादी के लिए दबाव भी डालने लगी। जबकि बउआ शादीशुदा था, भला वो शादी के लिए कैसे राजी होता। पिंकी जब भी शादी का प्रस्ताव रखती, बउआ ये कहकर टाल देता कि अभी तो मौजमस्ती के दिन है, शादी की जल्दी क्या है। अब तक पिंकी के मां बाप भी जान गए थे कि पिंकी और बउआ ठाकुर एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इसका कारण ये था कि बउआ ठाकुर मंजू और किशन की हर संभव मदद करता था। मां बाप ये भी जानते थे कि अगर वे पिंकी को मना भी करेंगे तो भी वो बउआ का साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने पिंकी को बउआ ठाकुर के साथ आने जाने की छूट दे दी थी। पिंकी का जब भी जी चाहता बउआ के साथ चली जाती थी। इधर पिंकी के चचेरे भाई दिलीप को जब पता चला कि दबंग बउआ ठाकुर पिंकी के घर वालों की मदद कर रहा है तो उसने भी बउआ से दोस्ती कर ली। जल्द ही दिलीप भी बउआ ठाकुर का खास बन गया। दिलीप की शराब पार्टी भी बउआ ठाकुर व उसके दोस्तों के साथ जमने लगी। पार्टी का खर्च दिलीप ही उठाता था। जब पिंकी को बउआ ठाकुर और दिलीप की दोस्ती की जानकारी हुई तो वो बउआ से नाराज रहने लगी। उसने बउआ के साथ आना जाना भी कम कर दिया।
अब वो बहुत अनुरोध करने पर ही उसके साथ जाती थी। दरअसल पिंकी को ये गवारा नहीं था कि उसका प्रेमी उसके पारिवारिक दुश्मन दिलीप से दोस्ती रखे, इसलिए वो बहुआ से दूरी बनाने लगी थी। 19 जून 2016 को पिंकी बाबूपुरवा कॉलोनी में रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी ट्रांसपोर्ट चौराहे पर उसे बहुआ ठाकुर मिल गया। उसने पिंकी को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। बहुआ पिंकी को जबरदस्ती खींचकर कार में बिठाने लगा। इस पर पिंकी ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे भीड़ जुट गई। भीड़ जुटते देख बहुआ वहां से रफूचक्कर हो गया। इसके बाद पिंकी बदहवास हालत में थाना बाबूपुरवा पहुंची और उसने रीतेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर तथा अपने चचेरे भाई दिलीप के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। पिंकी ने चचेरे भाई दिलीप को सबक सिखाने के लिए रिपोर्ट में उसका नाम भी दर्ज कराया। बहुआ ठाकुर को जब पिंकी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने की जानकारी मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पिंकी पर दबाव डाला कि वो इस मामले को रफा-दफा कर दे, लेकिन पिंकी राजी नहीं हुई। वो सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। उसने बहुआ ठाकुर से कहा कि वो समझौता तभी करेगी जब वो उससे शादी कर लेगा। उसने ये भी धमकी दी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसकी जिंदगी में भी जहर घोल देगी। इसके लिए वो उसकी पत्नी को अपने और उसके अवैध संबंधों की जानकारी दे देगी। पिंकी की धमकी से बहुआ ठाकुर घबरा गया। वो जानता था कि पिंकी जिद्दी लड़की है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। अतः गले की इस फांस को निकालने के लिए बहुआ ने एक भयानक निर्णय ले लिया और समय का इंतजार करने लगा। इस बीच बहुआ ठाकुर ने अपने अजीज दोस्त अनुज सिंह से भी मुलाकात की, जो ट्रैवल एजेंसी चलाता था। वो केडीए कॉलोनी श्यामनगर में रहता था। बहुआ ने उसे अपनी परेशानी बताते हुए मदद मांगी तो अनुज राजी हो गया। बहुआ ठाकुर वकील था। उसने मामले को रफादफा करने के लिए एक शपथपत्र तैयार कर रखा था। वो इस शपथपत्र पर पिंकी से दस्तखत कराना चाहता था, लेकिन पिंकी इसके लिए राजी नहीं थी। उसने पिंकी को समझौते के लिए मोटी रकम देने का भी लालच दिया, लेकिन वो टालमटोल करती रही। पिंकी ने मौत की ओर खुद बढ़ाए कदम। पिंकी ने बहुआ के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उम्र का पता लगाने के लिए पिंकी का मेडिकल होना था। बाबूपुरवा पुलिस ने 27 सितंबर 2016 को उसे थाने बुलाया और मेडिकल कराने उर्सला अस्पताल ले गई। पिंकी के मेडिकल की जानकारी बहुआ ठाकुर को हुई तो वह अपने दोस्त अनुज सिंह के साथ अर्टिगा कार लेकर कचहरी पहुंच गया। अर्टिगा कार अनुज के दोस्त गोलू की थी। यहीं से बहुआ ठाकुर ने फोन करके पिंकी को समझौते के लिए बुलाया। मेडिकल कराकर पिंकी कचहरी गेट पहुंची तो बहुआ ने उसे काली स्क्रीन चढ़ी अर्टिगा कार में बैठा लिया। वहां से ये लोग छप्पनभोग चौराहा आए, जहां बहुआ, पिंकी और अनुज ने नाश्ता किया। वहां से निकलकर उनकी कार श्यामनगर हाईवे होकर हमीरपुर रोड की ओर दौड़ने लगी। कार अनुज चला रहा था, जबकि पीछे वाली सीट पर बहुआ ठाकुर और पिंकी बैठे थे। रात करीब 8 बजे चलती कार में पिंकी और बहुआ के बीच समझौते के लिए झगड़ा होने लगा। शातिर दिमाग बहुआ ठाकुर ने समझौते के शपथ पत्र पर जबरदस्ती पिंकी के दस्तखत करा लिए और समझौते के लिए रुपए देते हुए वीडियो भी बना लिया। इसके बाद बहुआ ठाकुर ने पिंकी को बेरहमी से पीटा और कार में अपने पैरों के नीचे गिरा दिया। बाद में उसने पैर से ही पिंकी का गला दबाकर उसे बेरहमी से मार डाला। पिंकी की सांसें थमने के बाद बहुआ और अनुज हमीरपुर स्थित यमुना पुल पहुंचे। वहां बहुआ ने अनुज की मदद से पिंकी की लाश उफनती यमुना में फेंक दी। फिर दोनों वापस घर लौट आए। बहुआ ने पिंकी का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था और दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। इधर 27 सितंबर 2016 की रात तक जब पिंकी वापस नहीं लौटी तो उसकी मां मंजू को चिंता हुई। वो रात भर पिंकी के इंतजार में जागती रही। दूसरे दिन वो पिंकी की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना बाबूपुरवा जा ही रही थी कि बहुआ ठाकुर आ गया। उसने मंजू से कहा कि उसका पिंकी से समझौता हो गया है। समझौते के तौर पर 10,000 रुपये लेकर वो वैष्णो देवी के दर्शन करने गई है। हफ्ते भर में आ जाएगी। सबूत के तौर पर उसने मंजू को शपथ पत्र तथा वीडियो दिखाया, जिससे मंजू को विश्वास हो गया। पिंकी जब हफ्ते भर बाद भी वापस नहीं लौटी और उससे फोन पर भी संपर्क नहीं हुआ तो मंजू ने बहुआ से मदद मांगी। तब बहुआ ने हमदर्द बनकर मंजू की तरफ से 12 नवंबर 2016 को चकेरी थाने में पिंकी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद दरोगा संजय यादव ने जांच की। जांच के बाद उन्होंने गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया। बाद में एक के बाद एक कई अफसरों ने इस मामले की जांच की, लेकिन 1.5 साल बाद भी पिंकी का कुछ पता नहीं चला। इस बीच बहुआ ठाकुर मंजू का हमदर्द बनकर मंजू को पुलिस अधिकारियों की चौखट पर ले जाता रहा, जिससे पुलिस को भी उस पर शक नहीं हुआ।
मंजू की हमदर्दी का फायदा उठाकर बहुआ ठाकुर ने समझौते का शपथ पत्र तथा पिंकी के अपहरण की रिपोर्ट कोर्ट में लगाकर अपने मारपीट, छेड़छाड़, धमकी व पोक्सो एक्ट के मामले को खत्म करा दिया। बहुआ ठाकुर व अनुज सिंह निश्चिंत थे कि वे पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके पाप का घड़ा फूट ही गया और पिंकी की हत्या का राज खुल गया। दरअसल 21 जुलाई 2018 को मंजू गुप्ता समाधान दिवस पर अपनी फरियाद लेकर थाना चकेरी पहुंच गई और एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा के समक्ष पिंकी को बरामद करने की गुहार लगाए। एसएसपी के निर्देश और एसपी सुरेंद्र कुमार दास की मॉनिटरिंग में जब दरोगा जगदीश सिंह ने जांच शुरू की तो 1 महीने में ही पिंकी के अपहरण व हत्या का पर्दाफाश हो गया। 27 अगस्त 2018 को थाना चकेरी पुलिस ने अभियुक्त रीतेंद्र सिंह उर्फ बहुआ ठाकुर तथा अनुज सिंह को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।